अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप यहाँ भी अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरे इस चैनल जीएम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन पे ऑल पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और दूसरों तक शेयर करें। आज वीडियो में हम बात कर रहे थे कि कामयाब जवान स्कीम के बारे में। इसकी जो अगली शरायत हैं, यानी कि अगर हमने कोई ऑनलाइन इसके ऊपर अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करते बाद इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखनी है कि इसके ऊपर कौन कौन सी ऑप्शन थी जिसको हम फिलअप करना है। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना और चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। सबसे पहले बात करते हैं कि नेक्स्ट यानी कि जो हम बिज़नेस प्लान के बारे में, यानी कि अगर आपके पास कोई बिजनेस प्लान है, यानी आपको कामयाब जवान से अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपके ज़हन में कौन कौन सा यानी कि बिज़नेस प्लान है। अगर आपने कोई यानी कि नई जॉब्स शुरू करनी है या आपने कोई प्लान शुरू करना है, नया अपना कारोबार शुरू करना है, तो इसके मतलब कुछ मालूमात यहाँ दरकार हैं। सबसे पहले जी, अगर आपने दरख्वास्त पुर करते वक्त ऑप्शन में से नया कारोबार का इंतखाब किया हुआ है तो आपको अपनी स्क्रीन पर ये सेक्शन नज़र आएगा। यानी कि अगर आपने सबसे पहले टॉप के ऊपर आपने नया कारोबार शुरू किया था इसके ऊपर, तो जब हमने नया कारोबार की उस ऑप्शन के ऊपर हमने यस के ऊपर हमने क्लिक किया था तो आपके सामने इस तरह से कुछ नई स्क्रीन शुरू हो जाएगी। इस स्क्रीन के ऊपर आपने कुछ मालूमात दरकार हैं। सबसे पहले अपने मौजूदा अखराजात की लागत का तखमीना दर्ज करें, यानी आपके पास जो मौजूदा अखराजात हैं इसकी यानी कि कम से कम किसका क्या तखमीना वो आपने यहाँ दर्ज करनी है। और दूसरी ऑप्शन है कि आपके कारोबार के लिए इब्तदाई सेटअप पर कितनी रकम लगेगी ये तखमीना दर्ज करें, यानी जो आप कारोबार करना चाहते हैं इसके ऊपर आपको इब्तदाई आपने कितनी रकम लगानी है वो आपने यहाँ दर्ज करनी है। और इसके ऊपर अगली ऑप्शन है कि अपने इस खाने में अपने कारोबार के मुतबाना मुतवक्का आमदनी रुपये में दर्ज करें। यानी अगर आप ये समझते हैं कि आप जो नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, आपके ज़हन में ये होगा कि मुझे जो आमदन है मेरी जो मुनाफा है और आपको यानी कि महीने में कितना बच सकता है वो आपने यहाँ टेम्परेरी तौर पर दर्ज कर देना है। और अगली ऑप्शन है कि यहाँ अपने मुतवक्का कारोबार अखराजात रुपयों में दर्ज, यानी कि जो आपके कारोबार का खर्चा आएगा, खर्चे में बहुत सारा आता है। यानी कि अगर आप कोई परचून की शॉप ओपन करना चाहते हो, उसमें परचून की यानी कि मटेरियल है, परचून का सामान है, इसके अलावा अगर आप यानी कि काउंटर है और भी बहुत सारे यानी कि बिजली का बिल है और इसके ऊपर जो भी किस्म के खर्चा है आपने वहाँ ये दर्ज करना है। और फिर अपने मुतवक्का कारोबार बिलवास्ता अखराजात रुपयों में दर्ज करने हैं। और भी बहुत सारे अखराजात होते हैं वो आपने रुपये यहाँ दर्ज करनी है। नए कारोबार में रखे जाने वाले मुलाजिमीन की मुतवक्कित तादाद दर्ज करें, यानी अगर आपने कोई कारोबार नया कारोबार शुरू किया है, कोई आपने प्रॉपर्टी कारोबार शुरू किया है या कोई आपने कोई करियाना का कारोबार शुरू किया है, अगर आप उसके ऊपर आपको मुलाजमीन रखना चाहते हैं तो आप मुलाजमीन की तादाद यहाँ दर्ज करेंगे। आप कारोबार से मुतल्लिक़ कितने सालों का तजुर्बा है इंतखाब का, यानी कि जो आप कारोबार शुरू कर रहे हैं आपको यानी कोई तजर्बा है तो आपने तजर्बा यहाँ इंटर करना है। अगर आपको तजर्बा नहीं है तो आप यहाँ इंटर नहीं करना, लेकिन ज़रूरी है कि आप जो कारोबार शुरू कर रहे हैं इसके आपको तजर्बा होना ज़रूरी है। और इस खाने में तजर्बे की सन या लेटर अपलोड करें, यानी अगर आप कोई भी किस्म की यानी कि अगर आप एक प्रॉपर्टी का कारोबार करना चाहते हैं, अगर आपने पहले कहीं प्रॉपर्टी डीलर के पास एज ए कोई यानी कि जॉब की है और वहाँ से आपको तजर्बा हासिल हुआ है, तो अगर आप तजर्बे के तौर पे उन्होंने कोई लेटर वगैरह या सनद वगैरह दिया हुआ है तो आप वो लेटर वहाँ यहाँ से अपलोड कर सकेंगे। और इससे अगली हमारी ऑप्शन आएगी कि अगर आप कोई और मुतल्लिका दस्तावेज़ अपलोड करना चाहते हैं तो इस कॉलम में करें, यानी अगर आपके पास एक लेटर है, ये लेटर के अलावा कोई और यानी कि कारोबार करना चाहते हैं, इस कारोबार भी आपके पास सनतें हैं, लेटर हैं, तो वह यहाँ आपने इस कॉलम से आपने अपलोड करनी है। इसके बाद आ रही है कि अपने कारोबार की फीजिबिलिटी रिपोर्ट अपलोड करें। फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप खुद या किसी भी फाइनेंस कंपनी या एक्सपर्ट से बनवा सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर यानी कि तखमीना होगा, यानी कि आपको इसके ऊपर यानी कि कितना आप इनकम होगी, क्या खर्च करना है, क्या कुछ लगाना है, क्या इनकम होगी, क्या इसके ऊपर लॉस आएगा, क्या अब उसके प्रॉफिट होगा, क्या इसका बैलेंस, जो भी इनकम शीट होगी वो आपको यहाँ से अपलोड करनी पड़ेगी। ये जो अपलोड आप खुद भी बना सकती हैं या किसी जो 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 अकाउंट्स के स्टूडेंट होते हैं या अकाउंट्स के जो अफराद होते हैं वो भी यहाँ बना सकते हैं।
अगर आपने दरख्वास्त पर करते हुए ऑप्शन में से पहले से मौजूदा कारोबार का इंतखाब किया तो आपको इस स्क्रीन पर ये सेक्शन नज़र आएगा। अपने कारोबार के मौजूदा अखराजात दर्ज करें, यानी कि जो आपने पहले से कारोबार किया हुआ है तो वहाँ आप पहले, अगर आप पहले से कारोबार किया, आपने ऑप्शन के ऊपर यही सिलेक्ट किया था कि मैंने ऑलरेडी पहले से अलग कारोबार किया हुआ है, तो इस सेक्शन में आपको यहाँ से कुछ मालूमात दर्ज होंगी, करनी पड़ेंगी। अपने कारोबार से मुतल्लिक मौजूदा अखराजात दर्ज करें। आपको यहाँ से करंट एसेट्स जो आपके पास होंगे वो आप दर्ज करने पड़ेंगे। अपने कायम अखराजात दर्ज करें। अपने यहाँ मौजूदा वाजबात दर्ज करें और अपने तवील और मियाद वाजबात दर्ज करें। अपनी वज़ाइल से कारोबार लगाए जाने वाली रकम दर्ज करें। इस खाने में अपने कारोबार की माहाना आमदनी रुपयों में दर्ज करें या अपने कारोबारी अखराजात रुपयों में दर्ज करें। फिर अपने माहाना कारोबारी बिल वास्ता अखराजात रुपयों में दर्ज करें। पहले से मौजूद कारोबार में रखे जाने वाले मौजूदा मुलाजमिन की तादाद दर्ज करें। पहले से मौजूद कारोबार में मज़ीद रखे जाने वाले मुलाजमान की तादाद मुतवक्के दर्ज करें। आप ये कारोबार कितने सालों से कर रहे हैं उनका जवाब का इंतखाब करें। अपनी आखिरी जमा करवाई गई टैक्स गोशवारे की तस्वीर अपलोड करें, यानी कि जो आपने गवर्नमेंट को टैक्स गोशवारे आप पे जमा करवाते हैं, आप उसकी तस्वीर आपने अपलोड करनी है। अपने मौजूदा कारोबार की रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की तस्वीर अपलोड करें, यानी कि अगर आपका कारोबार किसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मौजूद तस्दीक शुदा है, यानी कि वहाँ से रजिस्टर है, तो आपने उसकी तस्वीर अपलोड करनी है। अपने मौजूदा कारोबार की रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की तस्वीर अपलोड करें, यानी कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लाइसेंस दिया हुआ है, कोई यानी कि कोई भी किस्म का कारोबार है, तो आप उसकी तस्वीर आपने अपलोड करनी है। अपने 3 साल माली गोशवारे के बैंक रिकॉर्ड की तस्वीर अपलोड करें, यानी कि जो आपके बैंक गोशवारा जो आप गवर्नमेंट टैक्स वगैरह अदा करते रहेंगे, तो उसकी आपने 3 साल गोशवारे के रिकॉर्ड की तस्वीर अपलोड करनी है। अगर आप पहले से कारोबार कर रही हैं तो इसकी चैम्बर यूनियन तजारती इदारे की तरफ से तजवीज़ी ख़त की तस्वीर अपलोड करें। अपने कारोबार की फिजिलिटी रिपोर्ट दर्ज करें। फिजिलिटी रिपोर्ट आप खुद किसी भी फाइनेंस कंपनी या एक्सपर्ट से बनवा सकते हैं। पहले से लिए गए कर्ज की तफसीलात, यानी अगर आपने कुछ बैंक से कोई डिफ़ॉल्टर है, आपने पहले से कोई कर्जा लिया हुआ है किसी भी बैंक से, तो वो आपने यहाँ मालूमात दर्ज करनी है। इस सेक्शन में आप पहले से लिए गए कर्ज की तफसीलात दर्ज होंगे। क्या आपके वालिदैन या शरीक हयात में से कोई लोन डिफ़ॉल्टर हैं, हाँ या नहीं का इंतखाब करें। यानी अगर आपने कोई फैमिली किसी ने ऑलरेडी पहले से कोई लोन लिया हुआ है, कोई डिफ़ॉल्टर है, तो आपने हाँ और यस पर क्लिक करना है। लोन डिफ़ॉल्टर से मुतल्लिक़ तफसीलात दर्ज करें, यानी कि तब से आप क्यों लोन डिफ़ॉल्टर हुए, कि क्या वजह थी, वो आपने यहाँ दर्ज करना है। अगर आपने पहले से किसी बैंक से कर्जा लिया है तो जहाँ इसकी तफसीलात दर्ज करें। जिस बैंक से कर्ज लिया था इसका नाम दर्ज करें, यानी कि आपने जिस पहले से बैंक से आपने कर्ज उठाया था, आपने उस बैंक का नाम लिखना है। और आपने जो कर्ज की रकम उठाई थी, आपने वो भी यहाँ से इंटर करनी है। और आपने जो कर्ज के वाजबात थे, यानी कि जो आपके पास जो बाकायदा रह गए हैं, यानी कि अगर आप पहले से कोई कर्जा लिया है, आप इसको वापस कर चुके हैं और आपने कुछ वापस करना है, तो आपने यहाँ वो इंटर यहाँ से करनी है। और आगे आगे हवाला जात में क्या होता है जी, इस सेक्शन में मोहतरम दरख्वास्त गुजार अपने तस्दीक किया गया अपने करीबी रिश्तेदार के अलावा किसी भी 2 अफराद की तफसीलात दर्ज करें। तस्दीक कंदा का मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करें और इनके साथ ताल्लुक़ की नीयत बताएं। इस अमल को दोहराते हुए आप दूसरे तस्दीक कंदा का खुद से ताल्लुक़, इसका मोबाइल नंबर और कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। यानी कि अपने रिश्तेदारों के अलावा किसी अपने 2 अफराद का रेफरेंस नंबर देना है जो आपके एज ए गारंटर होंगे। पहला रेफरेंस नंबर देना है, फिर आपने दूसरा नंबर रेफरेंस नंबर देना है। आपका यानी उसका रेफरेंस नंबर का रिलेशन क्या है, यानी आपका क्या रिलेशन है, और उसका मोबाइल नंबर अपने दर्ज करना है। फिर दूसरे का भी आपने यही मोबाइल नंबर का अंदराज करना है। फिर उसके बाद आगे बयान हल्फी होगा। बयान हल्फी भी कहता है कि मोहतरम दरख्वास्त आपने दरख्वास्त के तमाम सेक्शन पर पुर करने के बाद एक बयान हल्फी पुर करना है, जिसमें आपसे अपनी बुनियादी तौर पर दर्ज की मालूमात दर्ज की गई, गलत दर्ज की गई मालूमात आपकी दरख्वास्त के मराहल में शुमारे का सबब बन सकती हैं। यानी कि एप्लीकेशन जो आपका बयान हल्फी होगा, कार्ड नंबर होगा, आपकी डेट ऑफ इशू होगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपका मोबाइल नंबर होगा और यहाँ टिक कर लेना है। याद रखिए कि तमाम तर पुर की मालूमात को अच्छी तरह अपलोड करना है। अच्छी तरह दोबारा पढ़ लेने के बाद फिर फार्म को सबमिट करना है। तो ये थी तमाम मालूमात, ये तमाम तरीक़ाकार में जिसमें आपको मुतल्लिक़ आपको मुकम्मल तफसील से बताया। अगर आप ऑनलाइन कामयाब जवान स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है और अप्लाई करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को मुकम्मल लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेगी इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए।